सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस को और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। हेलो स्टूडेंट, मैं अरविंद कुमार आज आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो लेक्चर में। कक्षा 10वीं के NCERT मैथ का अध्याय 5 समांतर श्रेणियां। तो आज इस वीडियो में हम सबसे पहले इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर उसके बाद में हम इसके उदाहरण करेंगे और उदाहरण के बाद में नेक्स्ट वीडियो हम क्या करेंगे, इसके सवाल हल करेंगे। ठीक है, तो आज इस वीडियो हम पढ़ते हैं इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट। देखें, पहले दिया गया है, सबसे पहले तो ये जानेंगे समांतर श्रेणियां। ठीक है, तो समांतर श्रेणियां क्या हैं? ये संख्याओं की जो निम्नलिखित सूची दी गई है इन पर विचार करेंगे और ये पता करेंगे कि श्रेणियां समांतर श्रेणियां क्या होती है। ठीक है, और देखो यहाँ पर ये कहा गया है सूची की प्रत्येक संख्या एक पद या टर्म कहलाता है। ठीक है, तो इसमें जो संख्या लिखी है प्रत्येक पद को, संख्या को टर्म कहेंगे या पद कहेंगे। ठीक है, तो ये पहला नंबर है 1 2 3 4 इसमें। तो ये संख्याओं की सूची दी गई है, इसमें से कुछ सवाल दिए गए हैं। ये पहला क्वेश्चन 1, 2, 3, ... ठीक है, अनंत तक। तो ये है इसकी एक एपी। अब एपी इसमें ये पता करना है कि वास्तव में एपी है या नहीं है। तो देखो ये एक है, इस एक में हमने एक ऐड किया तो 2 मिला, फिर एक 2 में एक ऐड किया तो फिर 3 बन गया, 3 में फिर हमने एक ऐड किया तो 4 मिल गया। इसी तरह से यहाँ पर प्रत्येक अगला पद एक जोड़ने से प्राप्त हो रहा है। प्रत्येक अगला पद एक जोड़ने से प्राप्त हो रहा है। ठीक है, प्रत्येक पद जो है एक जोड़ने से अगला पद प्राप्त हो रहा है, तो ये क्या है? एक एपी है। ठीक है, और जो हम पद जोड़ रहे हैं वो क्या है? सब में बराबर जोड़ रहे हैं, इसलिए क्या है? एक एपी है। इसी प्रकार से 100 200 300 400, तो यहाँ पर 100 में कितने जोड़े हैं तब ये 200 आया है, तो 100 में 100 जोड़े हैं तब 200 आया है। 200 में फिर हमने 100 जोड़े हैं तो ये 300 हो गया, फिर 300 में 100 फिर जोड़ दिए तो ये कितना हो गया? 400। यानी कि यहाँ पर प्रत्येक अगला पद, प्रत्येक अगला पद 100 जोड़ने पर प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? ये भी एक एपी है। यानी कि एपी क्या है? सर्व समांतर श्रेणी है ना। ठीक है, समांतर श्रेणी। नेक्स्ट तीसरा इसमें कहा गया है ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1, 0, 1। तो ये देखो ऋण 3 है, तो ऋण 3, अब ऋण 3, अब ये 2 प्राप्त करना है हमको। तो ये 2 बताओ कब आया होगा? जब इसमें प्लस का 1 किया होगा तभी तो आया होगा बराबर में ऋण 2। अब ऋण 2 में प्लस का फिर 1 कर दिया तो ये हो गया -1, और -1 में फिर प्लस का 1 कर दिया तो ये हो गया 0, और -1 में 0 में प्लस 1 कर दिया तो ये हो गया प्लस। ठीक है, तो ये आ रही है हमारी एक एपी। यानी कि 3, पहले तो ये 3 था, 3 में से हमने 1 जोड़ा, ऋण का 2 बचा, तो पहला है 2, दूसरा पद इसका आ गया ऋण 2, तीसरा पद इसका ऋण 1, चौथा पद इसका 0 और पांचवा पद इसका 1। यानी कि ये जो मिल रहा है हमको, इसका प्रत्येक पद यहाँ लिख देंगे इसमें, यहाँ पर प्रत्येक पद या प्रत्येक अगला पद क्या जोड़ने से मिल रहा है हमको? +1 जोड़ने से, +1 जोड़ने से प्राप्त हो रहा है। तो ये क्या है? ये भी एक एपी है। एपी मतलब समांतर श्रेणियां, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अब चौथा है 3, 3, 3, प्रत्येक पद जो है वो 3 दिया गया डॉट। अब यहाँ पर ये कहा गया है 3। तो ये बताओ प्रत्येक पद में शून्य जोड़ने से या घटाने से, ठीक है, शून्य जोड़ने से या घटाने से अगला पद प्राप्त हो रहा है। यानी कि इस 3 में हमने क्या जोड़ दिया है? शून्य जोड़ दिया है। शून्य जोड़ दो या घटा दो 3 मिलेगा। इसी प्रकार से इसमें शून्य जोड़ो या घटाओ 3 मिलेगा। इसी प्रकार से इसमें शून्य जोड़ो या घटाओ 3 मिलेगा। तो ये जो जोड़ रहे हैं और घटा रहे हैं समान, इसको क्या कह रहे हैं? सारवंतर। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है बराबर आ रहा है। तो सारवंतर क्या होता है? धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। ठीक है, तो ये भी क्या है? एक एपी है। यहाँ पर लिख देंगे प्रत्येक अगला पद
शून्य जोड़ने से प्राप्त हो रहा है। ये क्या है, ये भी एक एपी है। ठीक है, नेक्स्ट पांचवा इसका दिया गया -1 कॉमा -1.0, यानी कि ये 1 ही है माइनस का, कॉमा -1.5 यानी कि ये माइनस का, और फिर दूसरा माइनस का 2.0, फिर माइनस का 2.5 ये दिया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे हम, ये माइनस का 1 था, माइनस का 1, अब इसमें हमने क्या किया, माइनस का 0.5 क्या कर दिया, जोड़ दिया या घटा दिया। ठीक है, तो इससे हमें क्या मिल गया, माइनस का 1.5। अब माइनस का 1.5 में हमने फिर माइनस का 0.5 घटाया या जोड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर जोड़ देंगे इसको इसके साथ में, तो क्या मिलेगा, ये माइनस का 2.0। अब माइनस के 2.0 में हमने फिर माइनस किया कितना, 0.5, तो ये हो गया माइनस का 2.5। तो इस तरह से ये क्या चल रही है, एक एपी चल रही है, यानी कि यहाँ पर प्रत्येक अगला पद में माइनस का 0 पॉइंट जोड़ने से या फिर 0 पॉइंट घटाने से, ठीक है, ये हमको प्राप्त हो रहा है। तो ये जब इसको प्राप्त कर रहे हैं तो ये क्या है, हमारा एक एपी है। ये जो लिखी हुई है पांचवा सवाल है, ये भी क्या है, एक एपी है। यहाँ पर लिख देंगे प्रत्येक अगले पद में ये माइनस का 0.5, प्रत्येक अगले पद में माइनस का 0.5 घटाने से, ठीक है, घटाने से कहें, जोड़ने से कहें, घटाने से प्राप्त हो रहा है, अतः ये क्या है, एक एपी है। अब यहाँ पर सूची की प्रत्येक संख्या एक पद या टर्म कहलाती है। यहाँ पर जो संख्याएं दी गई हैं ये सब क्या कहलाएंगे, ये एक भी एक पद है, ये पद, ये पद, ये पद, सब आपस में क्या है, ये पद हैं। ठीक है, इनको हम टर्म कहें या फिर इनको हम पद कहें। ठीक है, नेक्स्ट, अतः एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अर्थात पहले पद के अतिरिक्त, पहले पद को छोड़कर अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त होती है। जैसे मान लीजिए हमने पहला पद माना a, अब दूसरा पद मानेंगे a2, तो a2 जो है वो इसमें a को जोड़कर, ठीक है, a तो है ही इसके साथ में, और a को जोड़ने के बाद में a के साथ में कुछ और ऐसी संख्या जो फिक्स होगी जिसे हम जोड़ करके अगला पद प्राप्त कर रहे हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर मान लिया 2, ये पहला पद हो गया। अब 2 में हम कितना जोड़ें, जैसे 2 जोड़ दिया 2 में, तो ये अगला पद हो गया यानी कि 4, ये अगला पद हो गया 4, ये 2 है, ये 4। अब 4 में हमने फिर क्या किया, 2 जोड़ दिए, क्योंकि ये 2 प्रत्येक बार अगले पद में समान एक संख्या फिक्स होगी जो उसको जोड़ेंगे, तो यहाँ पर 6 होगा। अब 6 में हम फिर क्या करेंगे, 2 जोड़ेंगे तो यहाँ 8 होगा। तो ये हमें क्या मिलेगी, एक एपी मिलेगी। पहले पद के अतिरिक्त अगले प्रत्येक पद में क्या करेंगे, प्रत्येक अगले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ेंगे। तो निश्चित संख्या हमारी 2 थी जो प्रत्येक अगले पद में जोड़ रहे थे, तो इससे हमें क्या मिल रही थी, एक एपी मिल रही थी। ठीक है, तो ये थी। नेक्स्ट, यह है निश्चित संख्या एपी का सार्वंतर कॉमन डिफरेंस। ठीक है, सार्वंतर कॉमन डिफरेंस कहलाती है। याद रखिए यह सार्वंतर धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य, ठीक है, धनात्मक भी हो सकता है सार्वंतर, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई एपी लिख दे रहा हूं मैं 1, 3, 5, 7, तो यहाँ पर धनात्मक ही होगा, क्योंकि ये देखो इसमें 1 में कितने जोड़ रहे हैं हम, 2, तो 3 मिल रहा है, 3 में कितने जोड़ रहे हैं हमें, तो 2 जोड़ रहे हैं तो 5 मिल रहा है, 5 में 2 जोड़ रहे हैं तो 7 मिल रहा है। तो ये क्या है, एक धनात्मक सार्वंतर मिल रहा है, यानी हमको प्रत्येक जगह हम 2 जोड़ रहे हैं धनात्मक, तो यहाँ पर धनात्मक हो गया। ऋणात्मक जोड़ने के लिए क्या करोगे, ऋणात्मक, जैसे यहाँ पर मान लीजिए कोई, इसको उल्टा करके भी लिख सकते हैं हम 7, 5, 3, 1, और यहाँ पर और अगला पद लिखोगे तो 2 घटाओगे 1 में से, तो यहाँ पर -1, इस तरह से लिखते चले जाओगे। ठीक है, तो ये बताओ यहाँ पर 2 क्या कर रहे हैं, हम कम कर रहे हैं, यहाँ पर भी क्या कर रहे हैं, 2 कम कर रहे हैं, यहाँ पर भी क्या कर रहे हैं, 2 कम कर रहे हैं, यहाँ पर भी क्या कर रहे हैं, हम 2 कम कर रहे हैं। तो यहाँ प्रत्येक स्थिति में देख रहे हैं हम प्रत्येक 2 क्रमागत पदों के बीच में जो अंतर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है ऋण का। ठीक है, तो यहाँ पर जो सार्वंतर होता है वो ऋणात्मक भी हो सकता है, या ये एपी इस तरह से लिख दिया जाए 5, 5, 5, 5, 5, डॉट डॉट। तो देखो यहाँ पर प्रत्येक पद में शून्य जोड़ करके अगला पद मिल रहा है, तो शून्य जोड़ रहे हैं प्रत्येक पद में, तो ये क्या है, हमारा
यहाँ पर सार्वंतर शून्य भी हो सकता है। तो तीनों ही स्थितियां हो सकती हैं, शून्य भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है। ठीक है, तो सार्वंतर हमारा शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक तीनों तरह का हो सकता है। नेक्स्ट, एपी के पहले पद को, एपी के पहले पद को A1 से, दूसरे पद को A2 से, डॉट डॉट इसी प्रकार से तीसरे पद को A3 से, चौथे पद को A4 से, और लास्ट में nवें पद के लिए हम AN से दिखाते हैं, यानी कि इसका कोई भी पद फिक्स नहीं होगा। लेकिन यहाँ एक चीज और समझ लें, जिस एपी की पद लास्ट दिया गया होता है, जिस एपी का लास्ट पद दिया होता है उसको हम परिमित एपी कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमित एपी, परिमित एपी। और जिस एपी में लास्ट पद नहीं दिया जाता है उसको क्या कहते हैं? अपरिमित एपी, अपरिमित एपी। ठीक है, तो वो हम कहेंगे अपरिमित एपी। तो जिसमें लास्ट पद दिया होगा उसको परिमित, जिसमें लास्ट पद नहीं दिया होगा उसको अपरिमित एपी कहेंगे। अब यहाँ देखेंगे, सार्वंतर, सार्वंतर डी से व्यक्त करें तब यह एपी जो है A1, A2, A3 डॉट डॉट AN हो जाती है। अब यहाँ देखेंगे, अतः सार्वंतर निकालेंगे तो प्रत्येक दो क्रमागत पदों का जो अंतर होता है, प्रत्येक दो क्रमागत पदों का जो अंतर होता है उसको हम क्या कहते हैं? सार्वंतर। तो कोई से दो क्रमागत पद होंगे, यानी कि अगले पद से पिछले पद को घटाएंगे, A2 में से A1। तो यहाँ देखो A2 माइनस A1 दूसरा, A3 माइनस A2 तो A3 माइनस A2, फिर डॉट डॉट ऐसे करके लास्ट में AN। तो देखो AN तो ये है, इसका अगला पद क्या होगा? एक इसमें ऐड करेंगे तभी तो होगा अगला पद। तो या फिर इसका पिछला पद क्या होगा? N में से एक पद घटाएंगे, यानी एक संख्या घटा देंगे, तो यहाँ से AN माइनस 1 बराबर D। तो ये क्या है? D हमारा सार्वंतर है, जो कि इस रूप से हम निकालते हैं। ठीक है, जैसे कोई एपी दी जाएगी 2, 4, 6, 8, 10, डॉट डॉट। तो यहाँ प्रथम पद देखो A बराबर 2 है और सार्वंतर प्रत्येक स्थिति में 2 2 जोड़ के मिल रहा है, तो सार्वंतर तो प्लस के 2 होगा। ठीक है, प्लस का 2, तो सार्वंतर 2 हो गया। अब D हमें 2 मिल रहा है, तो अगर D ना मिल रहा है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर D हमें निकालना है, इस तरह से D हमको निकालना है, तो देखो अब यहां हमें ये पता ना हो तब, तो सार्वंतर A2 माइनस A1, यानी कि D1 निकालोगे यहां से A2 माइनस A1, या प्रत्येक स्थिति में आप इसको निकाल सकते हो। प्रत्येक स्थिति में A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2, A4 माइनस बराबर लगाओगे A4 माइनस A3। तो प्रत्येक स्थिति में हमें D जो है सार्वंतर जो है वो समान आता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? AP कहते हैं। जैसे A2, अब यहाँ पर A2 इस वाले से लेंगे, ये A1 है, A1, ये A2, A3, A4, A5। देखो A2, अब A2 हमारा कितना? 4, A1 है 2, तो 4 ऋण 2 बराबर क्या मिलेगा हमको? 2। अब A3 6 और 4 A2, तो 6 ऋण 4 बराबर 2, यहाँ पर भी 2 मिल रहा है। A4 कितना? 8 और A3 जाएगा 6, तो 8 ऋण 6 बराबर कितना मिल रहा है हमको? 2। यानी कि प्रत्येक स्थिति में सार्वंतर क्या मिल रहा है? D बराबर 2। तो इसको हम क्या कहेंगे? सार्वंतर। यानी कि दो क्रमागत पदों के, किसी भी दो क्रमागत पदों के बीच का जो अंतर होता है उसको हम सार्वंतर कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट AP। अब हम AP का जो रूप लिखा हुआ ये लिखा है, पहला AP का पहला पद A, दूसरा पद A प्लस D, तीसरा पद A प्लस 2D, तीसरा पद होगा, चौथा पद A प्लस 3D। इसी तरह से पांचवा पद जो है A प्लस, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा पद क्या हो जाएगा इसका? A प्लस 4D, छठा पद होगा A प्लस 5D डॉट डॉट। इसी तरह से ये AP आगे चलती रहेगी। ठीक है, तो ये होती है AP। इस AP को हम, ये AP का जो है एक व्यापक रूप होता है। ठीक है, एक समांतर श्रेणी को निरूपित करती है। ये AP के एक समांतर AP जो है AP को निरूपित करती है, जहां A पहला पद है और D इसका सार्वंतर है। यहाँ पर A जो दिया है ये इसका पहला पद है और पहला पद है, और ये जो D दिखा है वो D क्या है? इसका सार्वंतर है। इसे AP का व्यापक रूप कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये, अब यहाँ देखेंगे उदाहरण नंबर 1। ठीक है, इसमें AP दिया है 3/2, 1/2, ऋण 1/2, ऋण 3/2। तो देखो यहाँ पर प्रथम पद जो है, प्रथम पद, अब यहां देखेंगे प्रथम पद A,
या A1 माने या A माने, इसलिए 3/2 दिया है। इसी प्रकार से द्वितीय पद A2 बराबर ऋण 1/2 दिया है, 1/2। इसी प्रकार से तृतीय पद A3 बराबर ऋण 1/2 और चतुर्थ पद दिया है A4 बराबर ऋण 3/2। ठीक है। अब इसमें से हमने प्रथम पद क्या कहा था, प्रथम पद और सारवंतर। तो प्रथम पद तो हमारा आ गया ये 3/2। अब सारवंतर निकालना है D बराबर, तो D बराबर निकालेंगे तो देखो पहले दो क्रमागत पदों का अंतर जो है वो सारवंतर ये, तो यहाँ से A2 माइनस A1। अब ये निकालेंगे A2 माइनस A1, तो यहाँ से A2 का मान 1/2, फिर A1 का मान क्या है, देखो यहाँ पर A1 है ये, तो 3/2। दोनों के हर समान है तो अंश जीव को तो जोड़ व घटा दिए जाते हैं, तो 2। ठीक है, तो 1 ऋण 3। अब यहाँ बचा ऋण 2/2, 2 एकम 2। तो यहाँ पर सारवंतर जो आ रहा है यहाँ -1। तो यहाँ पर पहली स्थिति में सारवंतर D जो है यहाँ पे D1 मानोगे यहाँ पर। ठीक है, ये D1 क्या आ गया -1। अब दूसरा निकालोगे D2 बराबर, तो D2 निकालोगे तो इन दो पदों के बीच में अंतर निकालोगे। ठीक है, A3 माइनस A2, तो A3 का मान ऋण 1/2 और यहाँ पर फिर ये माइनस और A2 का मान है 1/2। दोनों के हर समान है, अंश ज्यों के त्यों जोड़ व घटा दिए जाते हैं, -1 और -1। ये क्या मिला हमको, माइनस माइनस का जोड़ेंगे 1 तो माइनस का 2/2, 2 से 2 1 बार। तो यहाँ से D2 में हमें क्या मिल रहा है बताओ, D2 बराबर -1, D2 बराबर -1। यानी कि यहाँ पर सारवंतर जो है, सारवंतर D बराबर D1 बराबर D2 बराबर कितना है, -1। ठीक है, तो इस AP का सारवंतर D जो है वो 1 है और प्रथम पद क्या है इसका 3/2। तो ये था इसमें सारवंतर और क्या पूछा था, प्रथम पद। अब दिया गया उदाहरण नंबर ये 2 है। ठीक है, संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में से कौन कौन से AP नहीं है, कौन कौन से AP नहीं है ये बताना। यदि इनमें कोई AP है तो उसके अगले 2 पद लिखिए। अगले 2 पद ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहला दिया गया है सवाल 4, 10, 16, 4, 10, 16, 22। तो यहाँ पर एक प्रथम पद देखो, प्रथम पद क्या है इसका, प्रथम पद पहले सवाल को कर रहे हैं A बराबर 4। इसी प्रकार से A2 बराबर 10, A3 बराबर 16। ठीक है, और A4 बराबर 22। ये प्रथम पद A, प्रथम पद द्वितीय पद A2, तृतीय पद A3 और चतुर्थ पद A4 से दिखाया गया है। तो यहाँ पर ये चौथा पद क्या है, 22 है। अब यहाँ पर हम इनके दोनों के बीच में सारवंतर निकालें, दो पदों के बीच में। ठीक है, तो पहले हम D1 निकाल लें। पहले D1 निकालेंगे तो ये A2 या A1 मानेंगे, A3 और ये A4। इन दोनों के बीच में जो अंतर आएगा उसको हम क्या कहेंगे, D1। इन दोनों के बीच में D2, इन दोनों के बीच में D3। ठीक है, तो जब घटाएंगे अगले पद से, इस पद से इसको घटाएंगे। ठीक है, तो D1 में आएगा A2 माइनस A1। A2 का मान है 10 माइनस के 4 बराबर में कितना आ गया, 6। ठीक है, इसी प्रकार से D2 निकालेंगे तो इसके लिए आ जाएगा A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, A3 का मान 16 और A2 का मान 10 बराबर 6। इसी प्रकार से D3 निकालेंगे इनके बीच में अंतर, तो A4 माइनस A3 बराबर A4 का मान 22 माइनस A3 का मान 16, कितना बचा, 6। यहाँ पर सार्व अंतर ठीक है, D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर D है, जो कि कितना है, 6 है। यानी कि ये किसके बराबर है, 6 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रथम पद हमारे सामने आ गया 4 और सारवंतर जो है समान है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः यह एक AP है। AP मतलब समांतर श्रेणी या फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अतः यह एक AP है क्योंकि सार्व अंतर प्रत्येक दो क्रमागत पदों का अंतर। ठीक है, यहाँ पर प्रत्येक
दो क्रमागत पदों का अंतर समान है। ठीक है, इसलिए ये क्या है, एक एपी है, और जब एपी है तो इसके अगले दो पद ज्ञात करने हैं। देखो कितने पद दिए गए, 4 पद दिए गए, तो यहाँ पर पांचवा पद निकालेंगे, पांचवा पद यानी A5। A5 बराबर फॉर्मूला होता है इसका, एपी मैंने इसके लिए एक सवाल कराया, वो सूत्र समझाया था, तो इसके लिए A+4D। ठीक है, ये लगाओगे सीधे सीधे और इससे निकालोगे तो A का मान तो देखो कितना दिया गया है, यहाँ पर 4 दिया गया है, प्लस का 4 इंटू डी का मान कितना आया है 6, तो 4 धन 6 चौका 24, जोड़ दोगे 24 और 4 कितने हो जाएंगे 28, तो ये आ गया पांचवा पद। अब निकालेंगे छठा पद, छठा पद A6 बराबर A+5D, इससे करोगे A का मान 4 धन 5 गुणा डी का सार्वंतर कितना आया था 6 बराबर 4 धन 6 पंजे 30, 30 और 4 34, तो ये आ गया छठा पद। ठीक है, तो यहाँ पर एपी के और अगले दो पद ऐसे लिखेंगे, एपी के और अगले दो पद, अगले दो पद बराबर कौन से हैं, एक तो है 28 और दूसरा है 34। ठीक है, तो इसी एपी के अगले दो पद ये और थे। नेक्स्ट इसके अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, इसको मैं मिटाऊंगा यहाँ से। अब देखें क्वेश्चन नंबर 2, ये दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2, 1, -1, -3, -5। अब यहाँ पर देखो प्रथम पद A1 बराबर, प्रथम पद A1 बराबर 1, द्वितीय पद A2 बराबर -1, तृतीय पद A3 बराबर -3 और चतुर्थ पद A4 बराबर -5, ये दिए गए हैं। ठीक है, तो अब इनका हम क्या निकालेंगे, देखो प्रथम पद तो ये आ गया, प्रथम पद ये है प्रथम पद, और सार्वंतर निकालना हमें प्रत्येक दो क्रमागत पदों के बीच अंतर। ठीक है, प्रत्येक दो क्रमागत पदों का अंतर। ठीक है, क्या कहलाता है, सार्वंतर। तो यहाँ पर इसको किससे दिखाएंगे, डी से, ये ज्ञात करना है। तो प्रत्येक स्थिति में डी ज्ञात करोगे, तो यहाँ पर देखो पहले सबसे पहले D1 निकालें, तो D1 बराबर A2 - A1 होता है, A2 - A1, A2 का मान देखो क्या है हमारा -1, और माइनस का चिन्ह लगा, A1 का मान क्या है 1 बराबर है -2। अब D2 निकालेंगे तो ये होगा A3 - A1, देखो ये निकाला इनका अंतर, तो ये D1। अब इनका अंतर निकालेंगे तो ये D2 यानी A3 - A2, तो बराबर में A3 का मान -3 और माइनस A1 का मान, सॉरी यहाँ पर A2 होगा। ठीक है, यहाँ पर A2 है, A3 - A2, तो A2 का मान कितना है बताओ, A2 का मान -1, तो यहाँ माइनस का 1, अब बराबर में ऋण के 3। ठीक है, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस हो जाएगा 1, अब यहाँ पर इसमें से इसको घटाओगे तो माइनस के क्या बचेंगे 2, तो यहाँ पर दूसरी स्थिति में भी सार्वंतर कितना आ गया, -2 आ गया। ठीक है, अब तीसरा देखेंगे D3, तो D3 निकालेंगे, इसके बीच में अंतर A4 - A3, A4 - A3, A4 का मान है -5 माइनस A3 का मान है -3, तो यहाँ पर -3। अब देखेंगे बराबर में माइनस का 5 माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस और ये 3, तो बराबर में बचेगा यहाँ पर -2, यानी कि यहाँ तीसरी स्थिति जब देखी हमने दो क्रमागत पदों की, तो यहाँ पर कितनी आई थी, -2 आई थी। तो यहाँ लिखेंगे यह एक एपी है, यह एक एपी है, एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी है, क्योंकि प्रत्येक दो क्रमागत पदों का अंतर समान है, अर्थात सार्वंतर, अर्थात सार्वंतर
D बराबर D1 बराबर D2 बराबर D3, ठीक है। तो D3 तक निकाला है, बराबर कितना -2 है। अब इसके अगले और कितने पद निकालना है हमको, अगर इसके अगले 2 पद और ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितने पद दिए थे बताओ, A1 A2 A3 A4, यानी 4 पद दिए थे। 5वां पद निकालेंगे, AP का 5वां पद, ठीक है। AP का 5वां पद बराबर, फॉर्मूला लगाओगे A प्लस 4D, ठीक है। A का मान प्रथम पद 1 प्लस 4 इंटू D का मान कितना आया -2, 1 प्लस, अब ये देखो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस, और 4 दूनी 8 बराबर 8 में से 1 कम करोगे तो ऋण के 7 बचेंगे, क्योंकि बड़ी संख्या इसमें ऋण की है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 5वां पद, या इसको लिख सकते हैं A5, ठीक है, A5। अब लिखेंगे हम AP का छठा पद, AP का छठा पद यानी कि A6 बराबर A प्लस 5D, यहाँ पर 4D था, जिस पद को हम निकालते उससे D के साथ में 1 कम करके गुणा कर देते हैं, या फिर ये फॉर्मूला आगे पढ़ोगे AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो यहाँ से N में से 1 कम कर देते हैं, N कितनी संख्या, ठीक है। तो जैसे 6 है तो 6 में से 1 कम करोगे तो ये आगे पढ़ोगे इस सूत्र को, ठीक है। अब यहाँ पर A प्लस 5D, A का मान कितना है बताओ, A का मान है हमारा 1 प्लस 5 इंटू D का मान -2, 1 प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस 5 दूनी 10, 10 में से 1 कम करेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमको -9। तो ये दूसरा पद, ठीक है, लिख देंगे। अतः AP के अगले और 2 पद, अतः AP के और अगले 2 पद कौन कौन से हैं, एक तो है हमारा -7 -7 और दूसरा है -9, ठीक है। तो ये है AP के अगले और 2 पद। तो ये था इसका दूसरा, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं 3rd क्वेश्चन पर, इसको मैं रफ कर दूं। ये अब देखो तीसरे क्वेश्चन पर, इस पे आ जाओ। -2, डॉट, ठीक है। तो यहाँ पर देखो प्रथम पद A1 बराबर, या A लिखेंगे इसको -2, द्वितीय पद A2 बराबर 2, तृतीय पद A3 बराबर -2 और चतुर्थ पद A4 बराबर -2, ठीक है। तो यहाँ पर देखो प्रथम पद तो हमने ये निकाल लिया, ठीक है। AP का प्रथम पद ये निकाल लिया। हम निकालेंगे सार्वंतर, तो सार्वंतर निकालेंगे, सार्वंतर यानी कि किन्हीं 2 क्रमागत संख्या या 2 पदों के बीच में जो अंतर होता है उसको हम सार्वंतर कहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम D1 निकालें, और D1 निकालेंगे तो क्या होगा बताओ, A2 माइनस A1 बराबर A2 माइनस A1। A2 का मान देखो 2 माइनस A1 का मान कितना है -2। तो यहाँ पर 2 ऋण और ऋण का गुणा हो जाएगा धन 2, कितना हो गया 4, ठीक है। तो यहाँ पर D1 आ गया हमारा 4। इसी प्रकार से D2 निकालेंगे, D2 बराबर क्या होगा बताओ, A3 माइनस A2। तो A3 माइनस A2, A3 का मान बताओ कितना है -2 है, -2, फिर माइनस A2 का मान कितना है बताओ, प्लस का 2 है, तो प्लस का 2। अब इनको जोड़ेंगे तो दोनों माइनस के हैं, माइनस का 2 क्या हो जाएगा -4। तो ये हो गया D2। अब यहाँ लिखेंगे हम सार्वंतर D1 इज नॉट D2, यानी D1 D2 समान नहीं है, अतः यह एक AP नहीं है, ठीक है। तो जब ये एक AP नहीं है तो इसका हम अगले और 2 पदों को ज्ञात नहीं करेंगे, ठीक है। आगे चौथा क्वेश्चन है इसका 1,1,1, 2,2,2, 3,3,3। तो देखो यहाँ पर प्रथम पद A1, ये द्वितीय पद A2, तृतीय पद A3, चतुर्थ पद A4, A5, A6, A7, A8 और A9, ये 9 तक पद दिए गए हैं। तो प्रथम 2 देखो, ये तो प्रथम पद आ गया, प्रथम पद
a बराबर या a1 बराबर लिख लो इसको 1। अब प्रथम दो क्रमागत पदों का, ठीक है, या फिर किन्हीं दो क्रमागत पदों के बीच का जो अंतर होता है उसको हम सार्वंतर कहते हैं। तो यहाँ पर प्रथम दो पहले दो पदों का अंतर निकालेंगे तो उसको d1 से निकालेंगे, यानी सार्वंतर 1 निकालेंगे। तो सार्वंतर 1 d1 बराबर a2 माइनस a1। अब देखो a2 हमारा कितना है बताओ 1, a1 कितना है 1, यहाँ क्या मिला हमको सार्वंतर d1 बराबर 0। इसी प्रकार से d2 निकालेंगे हम, तो d2 देखो a3 माइनस a2, a3 माइनस a2 बराबर, अब देखो a3 का मान 1, a2 का मान 1 बराबर में 0। अब हम निकालेंगे d3, a4 माइनस a3, a4 कितना है बताओ 2 माइनस 1 बराबर कितना आ गया 1। यानी कि यहाँ पर देखो सार्वंतर दो स्थितियों में तो सही आ रहा है। a4 निकालने हम, सॉरी a5। अब यहाँ निकालेंगे d3 हो गया d4, d4 कहाँ निकालोगे बताओ, इसके बीच के अंतर, तो a5 माइनस a4। अब a5 कितना है बताओ 2, a4 कितना है माइनस के 2 हो जाएंगे, माइनस का चिन्ह तो यहाँ पर लगा 2 है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमको 0। तो यहाँ पर हमें मिल रहा है, यहाँ लिखेंगे यहाँ सार्वअंतर D समान नहीं है, अतः यह एक AP नहीं है। ठीक है, यहाँ पर सार्वंतर समान नहीं है और ऐसी स्थिति में इसको हम एक AP नहीं कह सकते, क्योंकि देखो यहाँ शून्य आ रहा है, यहाँ शून्य आ रहा है, यहाँ तो दो पद का जो अंतर है वो सही आ रहा है, लेकिन यहाँ पर एक आ गया, तो यहाँ पर ये इसके बराबर नहीं है, इसलिए क्या एक AP नहीं है। ठीक है, तो ये था उदाहरण नंबर, ये दूसरा था यहाँ पर। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अगली वीडियो में हम आपको अध्याय 5 समांतर श्रेणियां कक्षा 10वीं के गणित से, और इस वीडियो में हम इन सवालों को यहाँ पर हल कराएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।